नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। एक तरफ जहां एनडीए में सीटों के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया गया है, तो महागठबंधन में किसके खाते में क्या और कौन सी सीटें जाने वाली हैं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। अंतिम राउंड की बातचीत चल रही है। तो बिहार के सुदूर हिस्से यानी कि पूर्णिया हॉट सीट बनी हुई है, इसलिए क्योंकि वहां से पप्पू यादव ने पहले ही ताल ठोक रखी है। अभी ये इस पर यह तय नहीं हो पाया है कि जो महागठबंधन है उसकी तरफ से कौन प्रत्याशी होगा इस सीट से और किसको वहां से महागठबंधन और खासकर तेजस्वी यादव चुनाव लड़वाने वाले हैं। क्या वो पप्पू यादव को अपने साथ लेंगे या फिर कोई और चेहरा पप्पू यादव का खेल बिगाड़ने के लिए वहां उतर सकता है। इन तमाम चीजों पर विस्तार से बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वहां का चुनावी नतीजा क्या कुछ था। तो पूर्णिया जो सीट है, उस पूर्णिया सीट की बात करें तो वहां पर जो चुनाव हुए थे वहां से संतोष कुशवाहा जीत करके आए, जदयू से आते हैं। उनको कुल वोट आए 6,32,924, जबकि उदय सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उनको ये वोट आए, वहां पर आए 3,69,463 और वोटों का जो जीत हार का जो अंतर था वो 2,63,461 वोटों का था। ये तस्वीर है। उसके बाद अब पूर्णिया लोकसभा के अंदर में जो है कुल 6 विधानसभा आते हैं। उसमें वो विधानसभा कौन कौन से हैं उस पर हम आपको बता दें तो वो विधानसभा हैं कसबा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया और कोरहा। ये 6 विधानसभा की सीटें हैं वहां पर। और इन सीटों पर चौंकाने वाली बात यह है कि आरजेडी का कोई भी विधायक नहीं है। यहां पर अफाक आलम कांग्रेस के कसबा से विधायक हैं, कृष्ण कुमार ऋषि बीजेपी से बनमनखी के विधायक हैं, बीमा भारती जदयू की हैं, रुपौली से जीत करके आई हैं, लेसी सिंह जेडीयू की जो हैं विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं फिलहाल, धमदाहा से आती हैं, विजय जो खेमका हैं वो बीजेपी से पूर्णिया से जीत करके आए हैं जो कि शहरी सीट है, जबकि कविता देवी कोरहा सीट से बीजेपी से जीत करके आई हैं यहाँ पर। यानी कि यहां पर बीजेपी के पास कुल 3 विधायक हैं, जदयू के पास 2 जो कि आपस में एंटी एक दूसरे के हैं, बीमा भारती और लेसी सिंह, और एक अफाक आलम कांग्रेस के विधायक यहां पर हैं। तो ये पूरी स्थिति है पूर्णिया की। पूर्णिया की चर्चा इसलिए क्योंकि पूर्णिया से लगातार मधेपुरा को छोड़ करके पप्पू यादव अपने दूसरे घर पूर्णिया पहुंचे हैं। वहां पे लगातार ताल ठोक रहे हैं। वहां पे लगातार जो पप्पू यादव हैं वो वहां पे जनसंपर्क कर रहे थे। अभी प्रणाम पूर्णिया एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और वहां पे जो भीड़ थी वो पप्पू यादव की तरफ हवा बह रही है ऐसा इशारा करती हुई नजर आती है। हमारे सहयोगी देवांशु हमारे साथ में है क्योंकि हर एक सीट का विश्लेषण कर रहे हैं हम कि उस रेस में कौन है, वहां पर किसको मौका मिल सकता है। देवांशु, पूर्णिया सीट इसलिए क्योंकि पप्पू यादव एक जमाने में लालू परिवार के बहुत खास थे। हालांकि अब भले ही पप्पू यादव कहते रहे हों कि आज भी वो लॉयल हैं लालू परिवार के लोग, खासकर लालू यादव के प्रति, लेकिन उनको लेने को तैयार नहीं है। तो कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है पूर्णिया को लेकर के। स्थिति क्या है ग्राउंड पर, कौन टक्कर में है और जो महागठबंधन है उसके लिए क्या मुश्किल या अड़चने आपको आती नजर आ रही हैं? देखिए, आपने कहा कि ग्राउंड पर क्या स्थिति है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में। ग्राउंड पर यही स्थिति है कि पप्पू यादव प्रचार कर रहे हैं, जेडीयू की तरफ से कोई प्रचार जो है वो हो नहीं रहा है और महागठबंधन की तरफ से भी कोई उम्मीदवार जो है वो प्रचार कर नहीं रहा है। यानी कि कहेंगे ऐसा लग रहा है अभी के सिनेरियो में कि पूर्णिया में एक ही उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ने जा रहा है, वो है पप्पू यादव। कोई प्रचार कर नहीं रहे हैं। आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर ये स्थिति क्यों आ गई? देखिए, चुनाव की तारीख जो है वो ऐलान हो गया, बहुत कम वक्त है। तो क्या अब मतलब कि 10, 15, 20 दिन ही जो है वो प्रचार करेंगे लोग? ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, जेडीयू संतोष कुशवाहा भी जो है जेडीयू के सिटिंग एमपी हैं, वो भी प्रचार करने के लिए नहीं उतर रहे हैं। वो भी अभी है ना घर पे ही हैं, आराम से हैं। वो भी प्रचार करने के लिए, जिस तरीके से ये चुनाव होता है लोकसभा का, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है, लोग जी जान लगा देते हैं। सुबह से लेकर रात तक प्रचार करना होता है, 2-3 घंटे की नींद होती है नेताओं की। उसके बाद तो दिन भर तो प्रचार में ही निकल जाया जाता है। हर गांव पहुंचना होता है। तभी कहा जाता है कि जब तक आप अपने लोकसभा क्षेत्र के हर गाँव अगर ना पहुँच पाए तो वो मुकम्मल प्रचार नहीं होता है। बिल्कुल। पप्पू यादव जो है वो तकरीबन 1 साल से प्रचार जो है वो इलाके में कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा सिनेरियो है क्या, आखिर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में होने क्या वाला है? देखिए, ये जो जानकारी आपके सामने साझा कर रहे हैं वो जानकारी जो है वो स्थानीय नेताओं के बातचीत के आधार पर, हमारे रिपोर्टर के बातचीत के आधार पर, और जो हमारे पटना में जो नेता हैं, जो हमारे सोर्सेस हैं, उनसे बातचीत के आधार पर जो मजमून निकला है वो हम अपने दर्शकों के लिए बता रहे हैं। प्रेजेंट सिनेरियो जो मुझे जानकारी मिली है कि पप्पू यादव सबसे बड़ा सवाल है और कई दिनों से पूर्णिया में के लोग भी जानना चाहते हैं
क्या पप्पू यादव महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, क्या तेजस्वी यादव ग्रीन सिग्नल देने जा रहे हैं? तो अभी के हिसाब से जो जवाब हमारे पास इस सवाल का आया है कि अभी के हिसाब से, आज की तारीख के हिसाब से नो। वाया कांग्रेस एंट्री चाहते हैं पप्पू यादव। उनकी पत्नी जो है वो कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं, दिल्ली से लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से या तो उनकी पार्टी का जो है वो विलय हो जाए या पार्टी का जन अधिकार पार्टी का गठबंधन हो जाए, ठीक है। उनकी पत्नी चाहती है और दिल्ली में उनकी जो लॉबी है वो लगी हुई थी, लेकिन कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ऐसा नहीं चाहते कि पप्पू यादव की एंट्री जो है वो कांग्रेस में हो, महागठबंधन में हो। और दूसरा खेमा यह है कि लेफ्ट पार्टी के नेता भी नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा बने। वो इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि अजीत सरकार हत्याकांड में पप्पू यादव जो है कहीं ना कहीं आरोपित थे, और उस हत्याकांड में उस वक्त जो भी सिनेरियो रहा, कहा जाता था कि पप्पू यादव की तरफ से जो भी कुछ हुआ है वो एक अलग मसला। लेकिन अजीत सरकार जो विधायक थे वो लेफ्ट पार्टी के थे, तो लेफ्ट पार्टी के लोग कतई नहीं चाह रहे हैं, किसी भी हाल में नहीं चाह रहे हैं कि पप्पू यादव की एंट्री महागठबंधन में हो। अखिलेश सिंह जो है वो नहीं चाह रहे हैं कि पप्पू यादव की एंट्री जो है वो महागठबंधन में हो। और एक चीज़ और मैं रोहित यहाँ पे साझा करूँ, जिन सीटों पर आरजेडी असहज है, मतलब आरजेडी को लग रहा है कि ये सीट मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, वो सीटें जो है वो आरजेडी वाले क्या कर रहे हैं कि वो फेंक रहे हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, सिवान सीट जो है वो माले के पास जा रहा है, क्योंकि वो मतलब कि आरजेडी को वहाँ पे डर है कि मतलब वो नहीं जीत पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं निकाल पाएंगे, तो वो माले को दे दिया जा रहा है, तो जो कमजोर है उसको दीजिए। हाँ, तो ऐसे में जहाँ तक मुझे तेजस्वी यादव की स्ट्रैटेजी मुझे लग रही है, हो सकता है कि ये सीट आरजेडी रखे ही ना अपने पास, माले को फेंक दे। पिछले बार की तरह वो मतलब माले कांग्रेस में किसी को दे दे, किसी को दे। कांग्रेस लेने नहीं चाहती कि पप्पू यादव देना पड़ सकता है, लिहाजा वो माले को देना चाहती है। इससे ये होगा कि इल्जाम जो है ना वो तेजस्वी के मत्थे नहीं आया कि पप्पू यादव ने एंट्री करने नहीं। लेकिन ऐसी सीट देवांशु जिसमें हम सामाजिक थोड़ा सा वहाँ के वोट बैंक को समझाते हैं, पूर्णिया लोकसभा सीट में 60% हिंदू वोटर्स हैं, यानी कि 100 में 60, 40 मुस्लिम वोटर्स हैं वहाँ पर। हिंदू मतदाताओं की संख्या में 5 लाख है, जिसमें SC, ST, BC और OBC मतदाता हैं। यादव वहाँ पे करीब 1.5 लाख हैं, ब्राह्मण 1.25 लाख, वो राजपूत मतदाताओं की संख्या भी करीब 1.25 लाख के आसपास में है। तो इसके अलावा 1 लाख अन्य जातियों के मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 7 लाख है इस सीट पर। कस्बा, कोढ़ा व बनमनखी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या इतनी है कि वो जीत हार तय कर पाती है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि जो वोटर्स हैं वो एक तरीके से कहीं पोलराइज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही दिखता है कि नहीं एक धर्म विशेष के लोग अगर वोट कर रहे हैं तो दूसरे तमाम जो जातियाँ होती हैं वो एक साथ एकजुट हो जाती हैं और वो वोट देती हैं, और शायद यही वजह कि बीजेपी इन सीटों पर जीतती है। बनमनखी यादव मतदाता उसमें काफ़ी ज़्यादा है, पप्पू यादव उसी जाति से आते हैं। ब्राह्मण व राजपूत मतदाता दमदाहा, रुपौली और पूर्णिया जो शहरी सीट है वहाँ पर ज़्यादा हैं, और SC, ST, BC व OBC मतदाता बनमनखी व कोढ़ा में अधिक हैं। तो ये परिस्थिति वहाँ की है। अब देखिए, क्योंकि ये सीट जो है वो भाजपा यहाँ पर पहली बार जीत करके आई, कब तो 1998 में, उसके बाद 2004, 2009, 2014 और 19 में जदयू के खाते में सीट चली गई। तो संतोष कुशवाहा प्रचार नहीं करें तो क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट है कि वही जीत रहे हैं? शायद नहीं, उन्हें डाउट है कि ये सीट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उदय सिंह जो कि साल 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें, और कहा जा रहा है कि बीजेपी के कई सीनियर नेताओं के टच में हैं और वो चाहते हैं कि जेडीयू से टिकट जो है वो उनको मिले, यानी कि उदय सिंह भी जेडीयू से उम्मीदवार हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए अभी का सिनेरियो क्या है ना कि पार्टी आला कमान की तरफ से कई उम्मीदवारों को, दोनों खेमे महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए बिहार एनडीए हो, कह दिया गया कई नेताओं को कि आप जाइए चुनाव में प्रचार करिए। लेकिन पूर्णिया सीट पे ऐसा नहीं है, कई सीट पर ऐसा है। दरभंगा में भी आरजेडी की तरफ से एक उम्मीदवार हैं जो नाम नहीं लूंगा इस वीडियो में, उन्होंने कह दिया गया आप जाइए और प्रचार कीजिए, लेकिन दोनों ही खेमों की तरफ से किसी भी उम्मीदवार को कहा नहीं गया है। और जब तक बॉस का आदेश नहीं आता कोई प्रचार करने से डरता है, क्योंकि आप प्रचार करने उतरे और आपका टिकट कट गया तो फिर तो बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, फिर तो ये वो ज़्यादा खराब स्थिति वाली होती है। इसलिए अभी प्रेजेंट सिनेरियो ये सीन बनता हुआ दिख रहा है और आपस में लोग वहाँ चर्चा कर रहे हैं, और कई नेताओं से बातचीत के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि पप्पू सिंह जो है वो जेडीयू से टिकट लेने के चक्कर में है, और हो सकता है कि उनका टिकट फाइनल हो जाए। और यही वजह है, कहीं ना कहीं संतोष कुशवाहा को भी इस बात की जानकारी होगी, इसलिए वो प्रचार करने के लिए फिलहाल जो है वो नहीं जा रहे। और दूसरी ओर पप्पू यादव की एंट्री जो है आज की तारीख के हिसाब से महागठबंधन में थोड़ी मुश्किल मुझे जो है वो दिख रहा है, क्योंकि
खुद अखिलेश सिंह लेकिन नहीं अगर जाएंगे। अगर हाँ। अगर पप्पू यादव, लेकिन अगर उनको एंट्री होती नहीं उनकी, और जिस तरीके का वो कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरीके के हमने प्रणाम पूर्णिया वाली उनकी जो उनका जो कार्यक्रम था, जो भीड़ हमने देखी वहाँ पे, तो क्या पप्पू यादव महागठबंधन का गेम बिगाड़ देंगे? क्योंकि अगर वो निर्दलीय लड़ जाते हैं तो जाहिर तौर पर वो तो वोट काटेंगे उसका। बिल्कुल पप्पू यादव गेम जो है वो पूरी तरीके से तेजस्वी यादव या कहे कि महागठबंधन का बिगाड़ देंगे। और एक और है कि AIMIM भी इस बार पूर्णिया लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ने जा रही है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण भी होगा। तो महागठबंधन को दो तरफा नुकसान है अगर पप्पू यादव को अगर वो नहीं लेती है तो। और अगर ले लेती है तो लेती है तो कहीं ना कहीं एक मजबूत उम्मीदवार, एक ऐसा उम्मीदवार जो कि लगातार साल भर से प्रचार कर रहा हो, और बीते जो वहाँ पर पूर्णिया में जो उनका प्रणाम पूर्णिया जो कार्यक्रम हुआ, जो रैली हुआ, उसमें दिखा एक सांसद, एक उम्मीदवार के तौर पर एक जो भीड़ थी वो काफ़ी थी। तो कहीं ना कहीं एक दमदार उम्मीदवार महागठबंधन में आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं लेता है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए मुश्किल होगी इस सीट पर चुनाव जीतना। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि जो उदय सिंह हैं वो भाजपा से 4-9 में वहाँ पे सांसद थे, अचानक से सीट चले गई जदयू को, वहाँ से संतोष कुशवाहा प्रत्याशी वो हो गए, तो वो उन्होंने पलटी मारी और कांग्रेस में चले आए, और फिर से वो अब जदयू में आने को तैयार हैं और वो चाहते हैं कि जदयू से उनको ये सीट मिल जाए। बड़ी बात यह है कि पूर्णिया क्योंकि सीमांचल के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उस इलाके का एक बड़ा शहर है पूर्णिया, बहुत तेज़ी से वहाँ पे शहरीकरण हो रहा है पूर्णिया के अंदर में, और पूर्णिया की जो बसावट है और जो उसके आसपास के इलाके हैं उससे पूर्णिया बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पप्पू यादव मधेपुरा में कई बार अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और वहाँ पर क्योंकि अकेले लड़ते रहे हैं तो वहाँ पर उनको नुकसान होता रहा है, लिहाजा उन्होंने अपने क्षेत्र को ही बदल दिया है। वो अब मधेपुरा से पूर्णिया में कैंप कर रहे हैं लगातार। ऐसे में इस पूरे चर्चा में जो बात सामने आ रही है कि अभी जदयू में से कौन प्रत्याशी होगा वहाँ पर, ये बहुत साफ नहीं है। महागठबंधन किसको ये सीट देने जा रही है ये साफ नहीं है, और पप्पू यादव अब महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं ये भी बहुत साफ नहीं है। ऐसे में इन तमाम खबरों के बीच में पप्पू यादव लगातार वहाँ पर न सिर्फ कैंपेन कर रहे हैं बल्कि हर घर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं वहाँ पर, 60% हिंदू वोटर और 40% मुस्लिम वोटर हैं वहाँ पर, और बड़ी संख्या में वहाँ पर राजपूत, ब्राह्मण जैसे वो वोट बैंक हैं जो कि बीजेपी का अपना वोट बैंक माना जाता है। कुल वहाँ पर 6 विधायकों में से ज़्यादातर जो हैं वो बीजेपी और जदयू के विधायक हैं, एक कांग्रेस के पास है और आरजेडी के पास कुछ भी नहीं है। शायद जैसे देवांशु इसलिए भी कह भी रहे हैं क्योंकि वो सीट इसलिए कमज़ोर हो जाती है वहाँ पर कि क्योंकि वहाँ पर आरजेडी 20 वाली लहर में भी एक भी सीट नहीं निकाल पाई वहाँ से, और कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि वो बड़ा स्ट्रांग होल्ड वाला गढ़ है एनडीए के लिए। ऐसे में वहाँ पर अगर किसी कॉन्टेस्ट देना है, अगर हराना है चुनाव, तो वहाँ पे जो चेहरा हो वो भी उसी लेवल का होना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरें हर लोकसभा सीट के हिसाब से हम आपके लेकर के हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।